क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आपका दिन बस ऐसे ही गुजर रहा है, मतलब आप अपनी चॉइस का कुछ नहीं कर रहे हो, बस सब कुछ होते जा रहा है, जैसे जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर लगी हो, बट आप चाहते हैं कि आप ज्यादा प्रेजेंट हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप ज्यादा सेंसिटाइज होना चाहते हो और अवेयर होना चाहते हो। तो देखिए, ऐसा है कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, जो कि आप जानते ही होंगे। धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु। और दुनिया की लगभग हर चीज इन्हीं 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। और पता नहीं ये कोई इत्तेफाक है या क्या है कि हमारे पास सेंसेस भी 5 ही है, जो इन 5 एलिमेंट से बनी किसी भी चीज को देख, सुन, सूंघ, टेस्ट और महसूस कर सकते हैं। आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, नाक जो सूंघती है, जीभ जो टेस्ट कर सकती है और स्किन जो महसूस कर सकती है। और हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन को आउटर एनवायरनमेंट यानी कि सराउंडिंग से डाटा कलेक्ट करके फीड करने का काम करते हैं, क्योंकि दिमाग को खोलने की कोई चाबी तो है नहीं कि इसको खोलकर इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाल दी जाए। तो हमारे दिमाग के पास जितनी भी नॉलेज या इंफॉर्मेशन है वो इन्हीं 5 सेंसेस की बदौलत है। और हमारे सेंसेस हमारे पैदा होने के साथ ही काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ को उसकी स्मेल से पहचानता है, और बचपन से ही हम अपने सेंसेस के अकॉर्डिंग ढल रहे होते हैं। इसलिए बच्चों की परवरिश के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो सराउंडिंग है, क्योंकि हमारे सेंसेस सराउंडिंग से डाटा एब्जॉर्व करके हमारे ब्रेन को बना रहे होते हैं। और इसलिए हम अपने सेंसेस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते कि ये हमारे ब्रेन को हमारी सराउंडिंग से क्या डाटा फीड कर रहे हैं। हम अपनी सराउंडिंग को सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड पैटर्न में देख रहे होते हैं, जबकि ये उससे ज्यादा है। इसलिए एक एज के बाद हमें इन्हें कंट्रोल करना सीख लेना चाहिए। अगर हम अपने सेंसेस के लिए सेंसिटाइज हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि काफी कुछ समझा सकते हैं। ये हमें चीजों के पीछे का इंटेंशन और स्ट्रेटेजी तक समझने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी आप सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मेरी साइड में रख के इस लैंप का यहाँ क्या काम, बट ये यहाँ इसलिए है क्योंकि इससे वीडियो का विजुअल लुक थोड़ा अच्छा आ रहा है। या फिर मेरे पीछे लगी है कलरफुल आंख की पेंटिंग, जिसे देखकर लगता है कि ये कुछ सोच रही है, जो कहीं ना कहीं मेरी चैनल की थीम से मैच होती है, यानी कि थॉटफुल। तो ये चीजें सिर्फ वीडियो का विजुअल लुक नहीं बढ़ा रही है, बल्कि इससे आप ये भी समझ सकते हो कि मैं किस माइंडसेट का व्यक्ति, और उससे हो सकता है कि आप मुझे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट अगर आप इन्हें नोटिस नहीं भी कर रहे हैं तब भी ये चीजें अपना काम कर ही रही हैं। और अगर हम अपने सेंसेस के लिए कॉन्शियस नहीं है तो कोई और इनका यूज करेगा। इसका मतलब होगा हमारे ब्रेन में वो इन्फॉर्मेशन जाना जो हमने फीड नहीं किए, या फिर हम अपनी सराउंडिंग से जितना कुछ सीख सकते हैं वो नहीं सीख पाएंगे। जैसे डेली मैं जिस हाईवे से अपनी जॉब के लिए ट्रेवल करता हूँ, वहाँ रास्ते में बैनर लगा हुआ है। वहाँ ना तो इस प्रोडक्ट की कोई शॉप है, ना कंपनी, और ना शायद हाईवे पर कोई सीमेंट खरीदने बैठेगा। तो वहाँ इस बैनर का क्या काम, जबकि कंपनी इसके लिए अच्छा खासा पैसा भी पे कर रही होगी। तो इसे वहां लगाने का पर्पज क्या है? ऑफ कोर्स हमें दिखाना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जा सके। और प्रोडक्ट के साथ एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, ताकि हमें उस ब्रांड पर भरोसा हो सके। तो आपके घर में कौन सी सीमेंट लगेगी, इसका फैसला आपका ही है या किसी और का, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप याद करेंगे तो 14 जून 2021 को क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी टेबल से कोको कोला कंपनी की 2 बोतलों को हटा दिया था। इसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपने पोर्टफोलियो से कोको कोला कंपनी को हटा दिया, जिसकी वजह से कोको कोला कंपनी के शेयर्स में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर कायदे से देखा जाए तो इस घटना का शेयर से क्या लेना देना, लेकिन लोगों ने ऐसा किया। तो ये डिसीजन लोगों ने लिया या रोनाल्डो ने? मतलब सोच के देखिए। और फेमस लोगों को या सेलिब्रिटीज को इन्फ्लुएंसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग हमारी सोच और डिसीजन तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए जो वीडियोज या एड्स हम देख रहे हैं उनके लिए हमेशा कॉन्शियस रहिए कि वो हमारे ऊपर क्या असर डाल रही है। और आज के वक्त में न्यूज कुछ और कह रही है, सोशल मीडिया और मूवीज कुछ और, अखबार में कुछ है और इंटरनेट पर कुछ और, यहाँ तक कि लोग बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। इसलिए आज के वक्त में सेंसिटाइज और कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप सोच कर देखें तो आज आप जिस कैरियर में हैं, क्या आप वहां अपने ऊपर कोई रिसर्च करके अपने आप को ठीक से समझने के बाद गए हैं, या सोसाइटी, फैमिली और रिलेटिव में कहीं किसी से इन्फ्लुएंस होकर वहां पर है? तो अगर आज के वक्त में हम अपने सेंसेस के लिए कॉन्शियस नहीं है तो बहुत सॉरी, आपके डिसीजन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो आपके डिसीजन है या आप कहीं से इन्फ्लुएंस है। अब अगर मैं अपनी सराउंडिंग के लिए कॉन्शियस होने की बात करूं तो फुटबॉल गेम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्योंकि अगर आपको एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर बनना है तो आपको अपनी चारों तरफ की सराउंडिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत होती है। एक फुटबॉल प्लेयर का पूरा फोकस बॉल पर होता है, बट उसके बाद भी वो बहुत अच्छे से अवेयर होता है फील्ड पर अपनी खुद की, अपने टीममेट और अपने अपोनेंट की पोजीशन और मूवमेंट के लिए। गेम किस पेस में चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स अपोनेंट यूज कर रहा है, और अपनी टीम की एनर्जी लेवल तक के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके टीममेट उन्हें क्या क्लू दे रहे होते हैं, एनवायरनमेंट और फील्ड की कंडीशन तक के लिए, जो उन्हें हेल्प करता है माइक्रो सेकंड्स में डिसीजन लेने के लिए और अपने टीममेट से कम्युनिकेट करने के लिए। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने सेंसेस को बहुत ज्यादा ट्रेंड करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अवेयर और कॉन्शियस होते हैं। फुटबॉल ही नहीं, सभी गेम हमें सेंसिटाइज होने में मदद करते हैं, स्पेशली फिजिकल गेम। इसलिए गेम्स खेलना एक अच्छी आदत है।
और आपने अक्सर महसूस भी किया होगा कि जितने भी अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो एक अच्छे डिसीजन मेकर भी होते हैं। वैसे बहुत ज्यादा सेंसिटाइज होने के साइड इफेक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये हमारी इमोशनल और सेंसिटिव फीलिंग्स को नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा अलग बना देता है। जैसे कि हो सकता है कि आप एक बड़े हादसे की परवाह तक ना करें, क्योंकि आप ज्यादा डीप सोचने लगते हैं, जिससे आप समझ पाते हैं कि जो घटित हुआ है वो जितना इंपॉर्टेंट और सीवियर दिख रहा है असल में उतना है नहीं। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, आप एक छोटे इंसिडेंट से काफी इमोशनल हो सकते हैं, क्योंकि आप उसके गहरे प्रभावों को समझ पा रहे हैं। शायद आप कभी ऐसे लोगों से मिले होंगे जो काफी शांत होते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा गहरा बोलते हैं। उसका कारण यही है, जैसे कि चाणक्य, शेरलॉक होम्स। हालांकि मैं आपको इनके जैसा बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट अगर हम अपने सेंसेस के लिए अवेयर हैं तो हम अपनी सराउंडिंग और इसके इम्पैक्ट्स को समझकर अपने ब्रेन को वही इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हम देना चाहते हैं, ना कि जो सराउंडिंग प्रोवाइड कर रही है, जो हमें बेहतर डिसीजन मेकर बनने में हेल्प कर। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सेंसेस का यूज धड़ल्ले से कर रहे हैं। वरना आप खुद सोचो, क्रिकेटर्स और फुटबॉलर्स की टी शर्ट पर ये इतना छोटा छोटा अपनी ब्रांड का नाम लिखने का बिजनेसेस मुंह खोल कर पैसा देते हैं, क्यों? या वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट की क्वांटिटी साल दर साल बढ़ती जा रही है, क्यों? अगर आपको इसके रिजल्ट्स जानने हैं तो किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करने वाले इंसान से पूछिएगा। वो पैसे और प्रोडक्ट सेल्स की फिगर दिखाकर हमारे सेंसेस को यूज करने के रिजल्ट्स बताएगा। या फिर आपने दो तरह के ब्रांड्स के बारे में अक्सर सुना होगा, एक होता है मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, दूसरा होता है मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड। अगर आप सोचेंगे तो इन दोनों में क्या अंतर है, ये अंतर मैं आपको सेंसेस के बेस पे समझाता हूँ। जिस ब्रांड को लोग ज्यादा जानते हैं और पहचानते हैं उसे कहते हैं मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड, यानी कि उसे लोगों ने ज्यादा देखा और सुना है। बट मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड वो है जिस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं यूज करने के बाद। जैसे एक कपड़ा जिसका टच आपकी स्किन को ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम लगे, उससे आपका उस ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो सकता है। एक परफ्यूम ब्रांड पर आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्मेल आपको लग्जरी फील कराती है, क्योंकि आपने उसे सूंघा है। एक फूड कंपनी की टेस्ट पर आपको भरोसा है क्योंकि आपकी जीभ ने उसके फूड को टेस्ट किया है। और ये सारा डाटा आपके ब्रेन में है जो इन सेंसेस के थ्रू गया है। अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन का मतलब है अपने थॉट, फीलिंग्स और सराउंडिंग के लिए हमेशा कॉन्शियस रहना। इससे हमारे खुद के लिए एक बेहतर समझ पैदा होती है, जिससे हम दूसरों के और खुद के बिहेवियर्स और इमोशंस को अच्छे से समझ पाते हैं। अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन की लाइफ में बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि हमें ज्यादा माइंडफुल और फोकस्ड बनाती है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, इससे हमारे कम्युनिकेशंस और रिलेशंस इंप्रूव होते हैं, क्योंकि हम दूसरों की जरूरतें और नजरियों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और यही नहीं, हम खुद की वैल्यूज, गोल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी अच्छे से समझ पाते हैं, जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मदद करती है। इससे हमारे अंदर एम्पैथी और ग्रेटिट्यूड जैसी फीलिंग्स भी जनरेट होती है, क्योंकि हम दूसरों के अनुभवों, हालातों और स्ट्रगल्स को बेहतर तरीके से समझने लगे। जैसे मैंने फुटबॉल प्लेयर्स का एग्जांपल दिया कि वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटाइज और कॉन्शियस होते हैं, लेकिन वो इतने सेंसिटाइज और कॉन्शियस बने कैसे? तो इसका आंसर है प्रैक्टिस। जैसे आप कॉन्शियस क्यों नहीं है? क्योंकि आप सालों तक अपने सेंसेस के लिए लापरवाह रहे हैं, आपने उन्हें मनमानी करने दी। ये आपकी सालों की प्रैक्टिस है। और वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट हाउ? इसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब दीजिए, दैट व्हाई प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटर अब जिंदगी, दीपक चौहान।